ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का सवाल जेंजी के उत्तर मेरे इस श्रृंखला के नए एपिसोड में, इस नई कड़ी में। तो आज का प्रश्न एक 19 वर्षीय कुमारी ने पूछा है, जो कहती हैं कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं और मेरे माता पिता हमेशा मुझे कहते हैं कि बेटा मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो, इससे तुम्हें पढ़ाई में बहुत सहायता मिलेगी और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मुझे यह लगता है कि यदि हम केवल पढ़ाई के समय या एग्जाम के मार्क्स मांगने के लिए हम ईश्वर के पास जाएं, तो ये कैसी भक्ति। बहुत ही सही सवाल पूछा है। तो प्रिय छात्रा, आपका उत्तर मैं शुरू करता हूं संत कबीर के एक दोहे से। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। अर्थात ईश्वर का स्मरण अधिकतर लोग दुख के समय पर ही करते हैं। सुख में, आनंद में वे ईश्वर को भूल जाते हैं। और यदि हम आनंद में ईश्वर को याद करते हैं तो फिर दुख का प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि दुख आएगा ही नहीं। तो इस बात को समझिए। संत कबीर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपको ईश्वर की स्तुति हमेशा करनी चाहिए, अच्छे समय में भी, बुरे समय में भी। तो आपके माता पिता गलत नहीं कहते, आपके माता पिता तो आपको ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए आवश्यक यह है कि आप ईश्वर को सदैव अपने स्मरण में रखिए। तो मंदिर जाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बात नियमित होनी चाहिए। यानी आपके रोजमर्रा के जीवन में आप ईश्वर को रोज याद कीजिए, तो आपके कई सारे रास्ते ऐसे ही खुल जाएंगे। देखिए, भक्ति कभी आपको केवल धर्म प्रधान होना नहीं सिखाती। भक्ति आपको कर्म प्रधान होने के साथ साथ धर्म प्रधान होना सिखाती है। यदि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो ईश्वर आपके कर्म में आपकी सहायता करेगा, लेकिन कर्म तो आपको ही करना है। तो परीक्षा तो आपको ही देनी है और अच्छी तरह से मेहनत करके देनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है। घर वाले कहते हैं कि मंदिर जाया करो, लेकिन आपका मन नहीं मानता। कोई बात नहीं, यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हो तो घर बैठे ही ईश्वर को याद कर लो। ईश्वर कहां पर नहीं है। इस वक्त आपकी और मेरी चर्चा चल रही है, यह भी ईश्वर की ही इच्छा से हो रही है। ईश्वर कहां पर नहीं है। आप बड़े मंदिर नहीं जाना चाहते, अपने घर के मंदिर में बैठिए, कहीं शांत स्थान में बैठिए। और कोई नहीं कह रहा है आपको कि आप दिन भर काम छोड़ करके पूजा पाठ कीजिए, बिल्कुल नहीं। 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, जितना आपका मन करे उतना निकालिए। देखिए, भक्ति कोई जबरदस्ती का खेल नहीं है, यह भीतर से आनी चाहिए। और ईश्वर के पास आपको जाने के लिए अलग अलग मार्ग उपलब्ध हैं। तो यदि आप किसी बड़े मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ईश्वर को अपने हृदय में धारण करते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संत कबीर ने ही कहा है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे ढूंढने के लिए कहां पर जाओगे, मैं तो तुम्हारे साथ ही। ईश्वर तो अपने भक्तों के साथ ही होते हैं। तो यदि दिल से पुकारो
तो अपने भक्त को बचाने के लिए खंबा फाड़ के भी निकल आते हैं वो ईश्वर, वो भगवान नरसिंह। तो प्रिय छात्रा, आपके इस पूरे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। इसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं। पहला, ईश्वर का स्मरण सदैव करना चाहिए, अच्छे समय में, बुरे समय में, हर समय में। और दूसरा, ईश्वर के मंदिर जाना चाहो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने ईश्वर को अपने हृदय में धारण करो। हृदय भी तो बड़ा मंदिर है। आशा करता हूं कि आपको उत्तर मिल गया है और बाकी सभी से अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भक्ति की ऐसी जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे केवल अपने तक ना रखें, इसे आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचने दीजिए, क्योंकि ये यात्रा है आपकी और मेरी। ये यात्रा है श्रेष्ठतम बनने की। तो इस ज्ञान की लौ को घर घर तक पहुंचाइए। सत्य सनातन, जय सनातन, ज्ञान यज्ञ जारी है।